अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे डिफरेंशियल्स के बारे में। मेरे ख्याल में डिफरेंशियल्स को स्टडी करने से पहले एक तो टर्म्स हैं, नोटेशंस हैं, इनमें फ़र्क देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और फिर डिफरेंशियल। डिफरेंशिएशन हम कहते हैं प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। यानी अगर कोई फंक्शन गिवन आपके पास, मिसाल के तौर पर लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते हैं तो वो जो सारा प्रोसेस होता है उसको हम डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। ठीक है ना। सेकंड पे आ जाए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हम कहते हैं आंसर को, रिजल्ट को, यानी जो आउटपुट आ रही होती है। हमें पता है इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का होगा 2x यूजिंग पावर रूल। तो ये जो आंसर है इसे हम कहेंगे दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर। हाँ, अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो उसमें हम कहते हैं डेरिवेटिव की जो प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इज चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। सो इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है ना, हम इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। मसलन अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो डिस्टेंस में तब्दीली टाइम के लिहाज से, ये डेरिवेटिव की मिसाल है। इसी तरीके से अगर आप कहें कि पॉपुलेशन में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी एक डेरिवेटिव एग्जांपल है। बेशुमार एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव में दो क्वांटिटीज या यूं कहें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक में चेंज निकालते हैं दूसरे के लिहाज से, दूसरे के रिस्पेक्ट से। क्लियर है। दिस इज द आइडिया ऑफ डेरिवेटिव। आगे आ जाए डिफरेंशियल पे। डिफरेंशियल हम कहते हैं स्मॉल चेंज को, बल्कि मैं कहूँगा वेरी स्मॉल चेंज को, और इसमें जस्ट एक क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है इन अ वेरिएबल। लिखा हुआ है ना, किसी एक क्वांटिटी में अगर बहुत ही छोटा चेंज आ रहा है, इसके लिए ना हम कैलकुलस में एक और वर्ड यूज़ करते हैं, इन्फिनिटेसिमल। इन्फिनिटेसिमल इसका मतलब यूं समझने के वेरी स्मॉल चेंज। तो दैट इज डिफरेंशियल सिंपली। और इसको हम लिखते हैं डी के साथ। डी एक्स है तो इसका मतलब है डिफरेंशियल ऑफ एक्स, विच मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। और डी वाई की अगर हम बात करें तो दिस इज कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन वाई। अब यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग, इसका क्या मतलब है? देखें, चूंकि दो वेरिएबल्स एट द एंड तो आपस में कनेक्ट ही होते हैं ना। आपको पता है फंक्शन को हम इन जनरल लिखा करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ। x और y यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, दो वेरिएबल्स हैं। x को हम कहते हैं ये इनपुट है, y इज द आउटपुट। अब आपको पता है y इसमें x पे डिपेंड करता है। सो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से डिफरेंशियल्स में भी डी एक्स इंडिपेंडेंट होता है बट डी वाई डिपेंडेंट होता है, वो x पे डिपेंड कर रहा होता है। आप x में कितना चेंज करते हैं उस हिसाब से y में चेंज आएगा। ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन y। इसको भी हम ज्योमेट्रिकली भी देखते हैं। फॉर नाउ आप ये फॉर्मूला इसका नोट कर लें, डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे टू फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ y। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट को बाज़ औक़ात बहुत कंफ्यूज करती है, दैट इज डी वाई वर्सेज डेल वाई। इनमें फ़र्क क्या है, या डी एक्स वर्सेज डेल एक्स कह सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप ये जो सिंबल डेल है ना, ये किसी भी वेरिएबल के साथ लगा दें तो उसका मतलब होता है उसमें चेंज। ये आप नीचे देख भी सकते हैं। डेल वाई का मतलब है एक्चुअल चेंज इन द फंक्शन, एक्चुअल चेंज इन वाई, जो ओरिजिनल चेंज हो रहा है वो। ठीक है। अब ये जो एक्चुअल चेंज है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ज़्यादा या कम हो सकता है। तो यूं समझें कि ये एक जनरल वर्ड है डेल वाई। ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ और ज्योमेट्री की तरफ अभी आता हूँ। डी वाई होता है अप्रोक्सीमेट चेंज, यानी अगर मैं डेल वाई को बहुत छोटा कर दूं, इसका साइज चेंज का बहुत छोटा कर दूं, वो खैर कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है कि मैं इसे छोटा करूंगा तो, लेकिन आपने बस इसको जनरल पर्सपेक्टिव में समझना है। अगर इस चेंज को मैं बहुत छोटा कर दूं, मिसाल के तौर पर 0.001,
तो तब हम इसको डी वाई कह सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द फंक्शन। तो ये एक जस्ट आप कह लें कि रफ आइडिया है। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि डेल वाई इसके इक्वल कैसे आया। आपकी राइट साइड पे ये एक डायग्राम नजर आ रही है। बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैंने रैंडमली एक कर्व ले रखी है, इसको एफ ऑफ एक्स कह लें। एक्स एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया एक्स, और इससे कुछ फासले पे मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया दैट इज एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों का, ये डेल एक्स होगा। अगर नहीं समझ आ रही तो आप एक्स को 1 ले लें, इसको क्या ले लें 5 ले लें मिसाल के तौर पर दूसरे पॉइंट को, तो 5 में से 1 निकालें 4 बचता है। यहाँ पर भी एक्स प्लस डेल एक्स से एक्स निकालेंगे, बाकी डेल एक्स बचेगा। तो ये दरअसल चेंज है एक्स के अंदर, इनपुट के अंदर। ओके, अब एक्स पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स है, और वो एक्चुअली में ये वैल्यू होगी, ये वाली वाई एक्सिस पे। और जो एक्स प्लस डेल एक्स पे फंक्शन की वैल्यू है दैट इज दिस वन, और वो दरअसल यहाँ से आ रही है, ये देख सकते हैं वाई एक्सिस से, ठीक है। ये चेंज जो है ना ये इनपुट्स का चेंज है, जबकि अगर मैंने डेल वाई देख रहे हैं तो वो ये वाला चेंज होगा। वर्टिकली देख रहे होते हैं ना डेल वाई को, बाय वैल्यूज को बेसिकली, तो ये अपर माइनस लोअर, ये चीज़ एग्जैक्टली मैंने लिखी हुई है, ये आपने नोट कर लेना, ये आगे एक्सरसाइज में हमने इसको यूज़ भी करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये दरअसल इस वर्टिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक बात बताई थी कि ये जो, हाँ ये कोरस्पॉन्डिंग वाली, कि बेसिकली डी वाई जो है ना ये डी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, ये देखें ज़रा, अगर मैं x प्लस डेल एक्स को इसकी बजाय यहाँ पे करके ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, तो डेल एक्स फिर छोटा हो जाएगा, यानी इतनी इतनी लेंथ हो जाएगी। इसके मुताबिक फिर ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक मिनट ज़रा मैं यहाँ पे पहले इसका पॉइंट लगा दूँ, एक मिनट दें ज़रा। ये देखें ज़रा, इस पॉइंट पे जो आउटपुट होगी वो यहाँ पे करके लाई करेगी, ऐसे ही है। और ये जो y वैल्यू होगी, y वैल्यू आपके पास इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूँ तो वो ये वैल्यू होगी। देखें y का चेंज भी अब छोटा हो गया, ऐसे ही है ना। मैंने x के साथ मतलब उसमें कुछ चेंजिंग की तो y में ऑटोमेटिकली चेंजिंग आ गई है। तो दरअसल जो y का चेंज है वो x के चेंज पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूँ, मिसाल के तौर पर इसकी बजाय मैं यहाँ पे बहुत करीब ले लूँ, ठीक है, तो पॉइंट ये वाला बनेगा। आप देखेंगे y में भी बहुत थोड़ी चेंजिंग आ रही है, ठीक है ना। ये तो खैर अभी हम देख रहे हैं, बात होती है पॉइंट्स के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं इसकी चेंजिंग को मज़ीद कम करता हूँ, मतलब इक्वल तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा करीब ले जाता हूँ, तो y वाली वैल्यू भी आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंजिंग बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली डेल वाई का और डी वाई का। अभी अगर आप लास्ट वाली लाइन को रीड करें तो वो कह रहे हैं व्हेन द चेंज इन एक्स इज़ वेरी स्मॉल, यही जो मैं आपको बता चुका हूँ ना, यानी डेल एक्स और डी एक्स तकरीबन कह लें के बराबर हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है, ठीक है ना। आपको बताया था अगर बहुत छोटा चेंज हो तो डी एक्स और डेल एक्स को आप तकरीबन बराबर ले सकते हैं, तो इसका मतलब है डेल वाई भी डी वाई के बराबर होगा, ठीक है। तो फाइनल में आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि डी एक्स और डेल एक्स कब बराबर होंगे, जब डेल एक्स बहुत छोटा होगा, जब डेल एक्स बहुत छोटा लेंगे, और अल्टीमेटली फिर डेल वाई भी डी वाई के बराबर आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डी वाई एंड डेल वाई। आई होप क्लियर है ये। ओके, इसी एक्सरसाइज का अगला टॉपिक है एरर इन डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन, यानी जब हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो ज़ाहिर बात है एक एरर भी आता है। एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू में से प्रिडिक्टेड वैल्यू अगर आप माइनस कर दें, ठीक है ना। एक एक्चुअल वैल्यू है और अब यूँ समझें कि एक आपने प्रिडिक्ट की है, ठीक है, तो वो एरर होता है। इसको रीड करें, सपोज एफ इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, एट एनी पॉइंट एक्स, और एक स्मॉल चेंज है डेल एक्स एक्स के अंदर। डेल वाई इज़ द एक्चुअल कोरस्पॉन्डिंग चेंज, ऑलरेडी जानते हैं हम, ये इसका फॉर्मूला आप कह लें। और डी वाई जो है वो अप्रोक्सीमेट चेंज है, उसका फॉर्मूला भी हमने ऑलरेडी सीख रखा है, डिफरेंशियल, ठीक है। डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स और डेल एक्स उसने बराबर क्यों लिए ये अब आपने खुद देख लेना है, अभी बता के आऊँगा आपको मैं, ठीक है। चले बता देता हूँ, देयर इज अ स्मॉल चेंज है ना,
तो स्मॉल चेंज हो तो फिर आप इनको बराबर ले सकते हैं। खैर, एरर क्या है, डेल वाई जो कि एक्चुअल चेंज है, डी वाई जो कि अप्रोक्सीमेट चेंज है, इनमें फ़र्क। ठीक है, दिस इज द एरर। तो एरर की भी ना टाइप्स होती हैं। अब आगे आ जाए रिलेटिव एरर पे। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल वाई माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई एक्चुअल एरर। चले मैं इसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, रिलेटिव एरर की क्यों जरूरत पेश आती है। आप इमेजिन करें दो स्टूडेंट्स हैं, एक को मैं कह देता हूँ स्टूडेंट ए फॉर एग्जांपल, और एक और स्टूडेंट है उसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट बी का। फर्ज करें कि एक्चुअल वैल्यू जो स्टूडेंट ए के केस में है वो है 1000। कितनी है, ये कुछ भी हो सकती है, आप जस्ट इमेजिन करें कोई एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 1000। और जो इस स्टूडेंट ने अप्रोक्सीमेट किया या यूं कह लें प्रिडिक्ट किया, वो आया 995। स्टूडेंट की प्रिडिक्शन क्या है, 995। दूसरी तरफ स्टूडेंट बी के केस में एक्चुअल वैल्यू हम ले लेते हैं लेट्स से 10, और इसने जो प्रिडिक्शन की डी वाई जिसे हम बोल रहे होते हैं वो 5 है। तो ज़रा दोनों का अलग अलग एरर निकालें, हम क्या आएगा, इसका एरर 5 आएगा। फॉर्मूला सेम है, ये देखें ज़रा, डेल वाई माइनस डी वाई। तो ये ऊपर वाला जो एक्चुअल है ये डेल वाई है, प्रिडिक्शन डी वाई है। 1000 में से 995 निकालें तो ये 5 बचता है, 5 आता है। ठीक है, जबकि स्टूडेंट बी के केस में भी अगर मैं 10 में से 5 निकालूँ तो ये भी 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकेला एरर हमें अप्रोक्सीमेशन का नहीं बताता कि वो अच्छी है या बुरी है। अब ये तो क्लियरली पता चल रहा है किसी स्टूडेंट ने 10 में से 5 नंबर लिए हैं और एक ने 1000 में से 995 लिए हैं, किसने अच्छे लिए हैं, ना सिर्फ अच्छे लिए हैं बल्कि इसके मुकाबले में स्टूडेंट ए की बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है। ऐसे ही है ना, उसके 50% है और इसके आप समझ लें 99.5% है। क्या ख्याल है, तो ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको ओवरकम करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो आपने 5 को एक्चुअल पे डिवाइड करना है, 5/1000, 5/1000 क्या बनेगा, ये 0.005। जबकि इधर भी 5 ओवर टोटल एक्चुअल 10, ये 0.2 आ रहा है। अब हमें क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि किसकी प्रिडिक्शन अच्छी है और किसकी बुरी है। इसका एरर देखें बहुत कम है, मतलब 0.005, तकरीबन ज़ीरो है, जबकि इसका 0.2 है, 0.2 है। ठीक है ना, 0.2 होता है, मतलब 1/2, सॉरी कोई मसला नहीं है, 0.2 नहीं है, दिस दैट इज बेसिकली 0.5, 0.5। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने ये जो रिलेटिव एरर है ना ये इंट्रोड्यूस करवाया। आई होप क्लियर है। और बाकी हाँ, डेल वाई जो है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो रखेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से एक तीसरे नंबर पे जो एरर होता है दैट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज के केस में आपने इसी रिलेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे भी किसी नंबर की परसेंटेज निकालनी हो ना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज क्यों निकाल लगाई हैं। सिंपल सा आंसर है, बाज़ औक़ात ये भी तो हो सकता है ना कि डी वाई उसने ओवर एस्टिमेट कर दिया, यानी जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो एक्चुअल से ज़्यादा बता दिया। ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू थी 10, आपने बता दी 12, तो 10 में से 12 निकालें तो ये तो -2 बचता है। इसको बस प्लस करने के लिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई गई है। ठीक है ना, प्लस करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई गई है, दैट्स इट। इस केस में मैं आपको ये नहीं कह सकता क्योंकि एक्चुअल नंबर टोटल 1000 है, तो कोई भी 1005 या 1010 प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो खैर कम ही होगी, लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि उसमें जो अप्रोक्सीमेशन है वो ओवर एस्टिमेट कर जाती है, वो बढ़ जाती है एक्चुअल से। तो इस वजह से हम फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज लगाते हैं। सो दैट्स इट। अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं और इसमें हमें डिफरेंशियल मालूम करना है डी वाई इन दीज टू पार्ट्स। सो फर्स्ट वाला, इट इज़ वाई इज इक्वल टू, फंक्शन क्या गिवन है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
या बल्कि एक काम करते हैं, मैं y की जगह ना एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, एक ही बात है ना, y लिख लें या एफ ऑफ एक्स लिख लें, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब डिफरेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं, सो यू कैन राइट एज वी नो दैट डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स डी एक्स, इसे आप 2 कह दें। लेट्स डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स पे जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो इस पे आप यूज़ कर सकते हैं एफ प्राइम एक्स, राइट साइड पे एक मरतबा मैं लिख लेता हूँ डी ओवर डी एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डी ओवर डी एक्स फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैं लिख रहा हूँ 1/2 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, 3x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा, सॉरी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x के 3 एज इट इज, ये वाला। इस पे पावर रूल लगा देंगे, एक्सपोनेंट 1/2 शुरू में, और एक काम करते हैं ऊपर से 1/2 माइनस 1। 1/2 से एक निकालेंगे तो आपको पता है दिस इज नेगेटिव 1/2, ठीक है। 3x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 x की पावर नेगेटिव 1/2, ठीक है। एंड फाइनल जो फॉर्म बनेगी दैट वुड बी 3x² माइनस 3/2, एक मिनट, 3/2, और ये जो x की पावर नेगेटिव 1/2 है, इसको जब हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगी पॉजिटिव 1/2। नहीं बेटा, दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव। और अभी हम इस डेरिवेटिव को वापस से 2 में लगा देंगे, तो मैं इसको ना इसी साइड पे ही कर देता हूँ। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 dy is equal to derivative which is 3x² माइनस 3/2, और बल्कि इस x की पावर 1/2 को आप वापस से स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, तो 3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x एंड देन dx। बेटा दिस इज द आंसर। ये है डिफरेंशियल क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आ जाए, इस मरतबा फंक्शन था कोस एक्स स्केयर। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा लिखने में गलती की है, दिस इज नॉट कोस स्केयर, दिस इज कोसाइन एक्स स्केयर, एंगल का स्केयर है। वंस अगेन फॉर्मूला लिखने सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, बट चूंकि एंगल में फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव अलग से आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर, जो कि आप जानते हैं यूजिंग पावर रूल इट वुड बी 2x, और 2x को मैंने शुरू में लिख दिया। फाइनली डेरिवेटिव बन गया नेगेटिव 2x साइन एक्स स्क्वायर, और फिर इसको वापस से आप इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दें 2 में, dy इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स डी एक्स। तो फाइनली जो डिफरेंशियल आएगा दैट वुड बी नेगेटिव 2x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मिलता जुलता काम है। अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो वी हैव टू यूज डी वाई टू अप्रोक्सीमेट डेल वाई फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमें जो x में चेंज आ रहा है वो भी गिवन है, यानी x की वैल्यू भी मालूम है और dx भी मालूम है, तो हम ये नंबर्स पुट करके एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इस मरतबा आंसर में कोई एक फंक्शन नहीं आएगा बल्कि एक नंबर आएगा, ठीक है। सेम वही स्टेप्स हैं, लास्ट पे जाके अपने x की और dx की वैल्यूज लगा देनी है सिंपली। ओके, फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। सबसे पहले वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला। मैंने इस मरतबा लिखा डेल y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप x में चेंज नोटिस करें तो वो है 3 से 3.02, यानी अगर मैं माइनस करूं तो 0.02 का फ़र्क है, छोटा नंबर है, तो हम फिर dx को और डेल x को इक्वल ले सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वेयर dx इज इक्वल टू डेल x, ठीक है। तो लिहाजा जो y में चेंज होगा वो भी स्मॉल चेंज होगा, और स्मॉल के लिए हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके,
नाउ वी कैन राइट डाउन द गिवन फंक्शन। फंक्शन इस मरतबा है y इज इक्वल टू, गिवन दैट y लिखने या एफ ऑफ एक्स लिखने, आपको पता है बात एक ही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको हम कह देते हैं 1, एंड ये जो फंक्शन है दैट इज लेट्स से नंबर 2। ठीक है, नाउ डी एक्स भी गिवन है, सो वी कैन राइट डाउन डी एक्स एंड डी एक्स आपको पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो x में चेंज आ रहा है वो 3 से 3.02 है, तो हम लिख सकते हैं 3.02 माइनस 3 which would be equal to 0.02। बेटा दिस इज चेंज इन x। ठीक है, नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने फंक्शन को, डिफ्रेंशिएट टू f प्राइम x is equal to derivative of x cube minus x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x के, एंड x का डेरिवेटिव इज जस्ट 1, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 1। दिस इज f प्राइम x, राइट। और इसको अब आप वापस से फॉर्मूला में यूज कर लेंगे, दिस वन del y is approximately equal to dy and so on, जिसको हमने 1 का नाम दे रखा है। सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम 1 dy किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू f प्राइम x विच इज 3x स्क्वायर्ड माइनस 1 साथ में dx। अब यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ तक काम किया था बस, अब हम यहाँ पे x की और dx की वैल्यू भी पुट कर देंगे। x हमारा स्टार्टिंग वाला नंबर है विच इज़ 3, ये देखें ना 3 से 3.02 है ना, तो ये नंबर x होगा और चेंज इसमें 0.02 आ रहा है। सो यूज़ x इज इक्वल टू 3 एंड dx इज इक्वल टू 0.02। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो dy बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 0.02। इसको अब आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखें 3 स्क्वायर होता है 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 27, ऐसे ही है ना, एक कम करेंगे तो ये 26 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला सिंप्लीफाई करने के बाद 26 मल्टीप्लाई बाई 0.02, एंड जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, सो ओवर आंसर वुड बी देन 0.5। बेटा दिस इज द आंसर। एंड फाइनली आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला में लिखा था, del y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस इज द आंसर 0.52। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इस मरतबा फंक्शन है sin x प्लस कोस x और x में चेंज आ रही है 30 डिग्री से 29, कम हो रहा है। वंस अगेन सबसे पहले आप एज यूजुअल फॉर्मूला लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, del y इज अप्रोक्सीमेटली dy विच इज f प्राइम x dx, इसको 1 कह दिया। और अगेन चूंकि ये छोटी सी चेंजिंग आ रही है तो मैंने dx और del x को बराबर ले लिया, वेयर dx इज इक्वल टू del x। फंक्शन गिवन है साइन प्लस कोस, जबकि dx की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इस मरतबा है 29 फाइनल और इनिशियल 30, 29 में से 30 निकाल लें, दिस इज -1। तो इसको आप चाहें तो, बल्कि चाहें नहीं करेंगे, हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अगर रेडियन से डिग्रीज में जाना हो तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो उस नंबर को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि 1 है साथ में माइनस है तो वो एग्जैक्टली नेगेटिव पाई ओवर 180 आ जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसका एग्जैक्ट आंसर भी डेसिमल में निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 को,
डेरिवेटिव ऑफ साइन आपको पता है कोज होता है, और कोज का डेरिवेटिव इज नेगेटिव साइन। अब हम इस डेरिवेटिव को 1 में लगा देंगे, द एक्चुअल फॉर्मूला दिस वन, ठीक है, dy इज इक्वल टू एफ प्राइम डी एक्स। ये देख सकते हैं कोज एक्स माइनस साइन एक्स साथ में डी एक्स, और अब हम वैल्यूज लगा सकते हैं। आप चाहें ना तो इसको भी रेडियन में लेके जा सकते हैं, लेकिन आंसर जो कि सेम आएगा तो ज़रूरत नहीं है। कोस 30 कर लें या कोस पाई बाई 6 कर लें, बात एक ही है, ठीक है ना। तो x को 30 एंड dx को नेगेटिव पाई ओवर 180। dx को हम रेडियन में डिग्रीज में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका यही है कि रेडियन में ही लेके चलेंगे। रेडियन में का मतलब है पाई की वैल्यू होगी 3.14, ठीक है ना। खैर, तो कोस 30 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 30 बराबर होता है 1/2, और dx की वैल्यू भी पुट की, दैट इज नेगेटिव पाई ओवर 180। तो इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज नेगेटिव, इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव 0.00639, दैट इज द आंसर, ठीक है। फाइनली आप लिख सकते हैं डेल वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, सो दिस इज द चेंज। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, लास्ट वन। सेम लाइंस में करेंगे वंस अगेन। सबसे पहले वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला। हाँ, एक मिनट सर, सॉरी, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। जो पहले क्वेश्चन हम लिखते आ रहे हैं, एज वी नो दैट डेल वाई इज अप्रोक्सीमेटली सॉरी डी वाई एफ प्राइम एक्स डी एक्स, वेयर डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, ठीक है ना, डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स। ओके, अब जो गिवन फंक्शन है दैट इज इन दिस केस 1/x, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा 1/x को हम x की पावर -1 भी लिख सकते हैं, क्या ख्याल है? क्योंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए ना, तो x की पावर -1 लिखते हैं ताकि हम फिर इस पर पावर रूल लगा सकें। एंड अगेन इसको मैं 1 कह दूंगा, और ये जो मैंने फंक्शन लिखा है दैट इज 2। अब हमें dx भी निकाल लेना इसी के साथ ही, सो आई कैन राइट dx इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ जी, इसमें क्या चेंज आ रही थी x में? अच्छा, इसमें वैसे उसने दे ही दी है, ठीक है, अच्छा किया। dx इज नेगेटिव 0.1, वेयर dx इज नेगेटिव 0.1, ठीक है ना, दैट्स इट। ओके, लेट्स डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट नंबर 2, डेरिवेटिव लेंगे। सो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनवर्स एक्स टू द पावर ऑफ -1। पावर रूल अप्लाई करें, -1 शुरू में आ जाएगा, पावर से ऊपर से कम कर दें तो -1 -1, वो माइनस का 2 बन जाएगा। एंड फाइनली एफ प्राइम एक्स बराबर आ जाएगा -1/x² के, क्या आ जाएगा? -1/x², ठीक है। इसको अब आप पुट करेंगे वापस से 1 में, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 विच इज dy इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स डी एक्स। तो एफ प्राइम आ रहा है -1/x², साथ में आ जाएगा dx, ये डिफरेंशियल है, चेंज इन y। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज लगा देनी है, x गिवन है 0.5 एंड dx इज -0.1। सो हम लिख सकते हैं यूज x इज इक्वल टू 0.5 एंड dx इज इक्वल टू -0.1, -0.1, बिल्कुल ठीक है। सो ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू 1/, बल्कि -1/0.5 का स्केयर, 0.5 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय -0.1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और इसको सॉल्व कर लें। 0.5 का स्केयर होता है 0.25,
और ऊपर आ रहा है 0.1। 0.1 को जब आप 0.25 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, बल्कि ये शायद 0.025 होगा, पर ये आपने देख लेना है। फाइनल आंसर जो आएगा दैट वुड बी 0.4। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। एंड हम इसको लिख भी सकते हैं del y, thus del y is approximately equals to dy which is 0.4। that's it। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए इन नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करना है। 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वी हैव स्क्वायर रूट 26, स्क्वायर रूट ऑफ 26। अगर आपको याद हो, इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किए थे लीनियराइजेशन को यूज़ करते हुए। इस मरतबा हम डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ दैट इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इज़ अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी आपने सीखी है, बस मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है। अगर आपको याद हो, आज के लेक्चर के शुरू में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, यानी चेंज इन वाई, आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ से बस आपने एफ ऑफ एक्स को इधर ले आना है, तो ये चीज़ आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। अब चूंकि ये स्मॉल चेंज की मदद से हमने काम करना है, डिफरेंशियल है ना, ये मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा कैसे हमने इसमें चेंजिंग करनी है 26 में। तो इसलिए मैंने क्या किया, डी एक्स और डेल एक्स को अप्रोक्सीमेटली बराबर ले लिया, ठीक है। और जहरी बात है, जब डी एक्स और डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाए तो फिर डी वाई और डेल वाई भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी अप्रोक्सीमेशन की वजह से मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा दिया है। डेल एक्स की जगह मैंने डी एक्स यूज़ कर लिया और डेल वाई की जगह ये देखें डी वाई यूज़ कर लिया, बाकी सेम चीज़ है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ये जो डी वाई है ये वही चीज़ है, डिफरेंशियल ऑफ वाई। पिछले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं। फॉर्मूला इज एफ प्राइम एक्स डी एक्स, तो एक्चुअली में वही चीज़ है, ठीक है। इसको हम 1 कह देते हैं। अच्छा, अभी देखें, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है 26 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन कंसिडर करना है, फंक्शन लेना है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी ऑब्वियस, स्क्वायर रूट है किसी नंबर का, तो हम फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ले लेंगे। सो लेट्स कंसिडर। ये मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन कंसिडर करना है। कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, 2 कह देते हैं। अभी चूंकि हमें तो 26 का स्क्वायर रूट लेना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं x को और डेल x को खुद से पिक करूँगा। टेक x और चेंज इन x। x मुझे ऐसा नंबर लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और 26 के करीब तरीन भी हो, ताकि dx भी छोटे से छोटा रहे और हमें एवेल्यूएट करने में भी आसानी रहे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 4 है, इसके बाद 9 आ जाता है, 16 है, 25 है, 36, 49 एंड सो ऑन। क्योंकि हमारा नंबर है 26, तो इसलिए मैं x को लूँगा 25 और जो dx है वो फिर मेरे पास होगा 1। ये 26 है ना, तो इसमें अगर मैं 1 जमा करूँ तो वो 25 में 1 जमा करूँ तो 26 आ रहा है, तो लिहाजा dx यहाँ पे 1 आ जाएगा। असल में ना आइडिया ये है कि आपने इन दोनों नंबर्स को ना, इन दोनों को इसमें पुट करना है। देखिए, मैं x की जगह मैं 25 लगाऊंगा, dx 1 लगाऊंगा, ये बनेगा f ऑफ 26, और f ऑफ 26 अल्टीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 26 के बराबर आ जाएगा। और राइट साइड एवेल्यूएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो दैट इज द मेन आइडिया, ठीक है। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 2, ताकि हम उस वाले फॉर्मूला में दोनों वैल्यूज लगा सकें। डिफरेंशिएट टू एफ प्राइम एक्स। एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट की जगह मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूंगा, x की पावर 1/2,
एक्स की पावर 1/2। तो इसमें पावर रूल लगा लें, 1/2 शुरू में स्टार्ट में आ जाएगा, और इससे हमें कम कर देंगे 1/2 -1। और आपको पता है हाफ में से फुल माइनस करें दैट इज -1/2, माइनस का 1/2 आ जाएगा। और इसको अब आप डिनोमिनेटर में ले आए, इसका एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स एक्स की पावर 1/2। आप चाहें तो इसको वापस से स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, पावर 1/2 ना, बल्कि मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। और एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। नहीं बेटा, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आप इसको 1 में लगा सकते हैं। देखें 1 में मेरे पास मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स और डी वाई बराबर है एफ प्राइम एक्स और डी एक्स के। तो अभी इस वैल्यू को भी और एफ ऑफ एक्स को हम 1 में लगाएंगे। सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम वन ये चीज़ आ जाएगी आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस, मैंने डी एक्स यूज़ किया हुआ है, डी एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना पहले, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, प्लस एफ प्राइम एक्स विच इज 1/2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और साथ में है डी एक्स। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट वैल्यूज, यानी एक्स हमने शुरू में लिया हुआ था 25 और डी एक्स किसके बराबर था, इट इज इक्वल टू 1। सो यूज x is equal to 25 and dx is equal to 1। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे, f of 25 plus 1 is approximately equal to square root of 25 plus 1/2 multiply by square root of 25, और dx की जगह पे 1 आ जाएगा। एंड आप जानते हैं स्क्वायर रूट 25 का होता है 5, नीचे भी आ जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कि 1/10 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एफ ऑफ 26 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। अच्छा, क्योंकि हमने f को लिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो f of 26 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26। और राइट साइड को जब हम करेंगे ना सिंप्लीफाई, 1/10 होता है 0.1, तो 5 में मैं 0.1 ऐड करूंगा, दैट वुड बी 5.1। नहीं बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है 26 के स्क्वायर रूट का। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे अगर आप देखें तो इसमें जो फंक्शन है ना, दैट इज 33 की पावर 1/5। 33 की पावर किसी नंबर का आप कह लें फिफ्थ रूट है। पावर 1/2 हो तो स्क्वायर रूट कहते हैं, 1/3 हो तो क्यूब रूट, ऐसे ही 1/4 हो तो फोर्थ, 1/5 हो तो फिफ्थ रूट किसी नंबर का। तो इसलिए मैं जो फंक्शन लूँगा ना वो x की पावर 1/5 लूँगा। ये देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। सबसे पहले वही आप फॉर्मूला लिख लें, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये फिफ्थ रूट है 1/5 है और हमारा नंबर था 33, मुझे अब 33 के नज़दीक तरीन कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम इजीली एवेल्यूएट कर सकें, जिसकी पावर 1/5 हो ना, इजीली हो सके। तो अगर आप नोटिस करें तो वो 32 है। 32 की पावर 1/5, क्योंकि देखें 32 होता है 2 की पावर 5, 32 बेसिकली 2 की पावर 5 होता है। होल पावर 1/5 करेंगे, 5 से कट गया, बाकी बचा 2। तो इसलिए x को हम लेंगे 32, चूंकि ओरिजिनल नंबर 33 था, एक ज़्यादा, तो इसलिए जो चेंज है वो 1 का है। dx हम क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। क्लियर है। और बाकी काम वैसे ही है, डेरिवेटिव लेंगे 2 का, डेरिवेटिव आ गया यूजिंग पावर रूल। देखें 1/5 शुरू में, 1/5 से कम करें, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज़ -4/5। उसको बटे में ले आए डिनोमिनेटर में,
फाइनली एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 4/5। अब हम इन दोनों वैल्यूज को, फंक्शन को और डेरिवेटिव को 1 में लगा, अगर आप वापस देखना चाहते हैं, दिस इज 1 फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, और डी वाई की वैल्यू ये रही एफ प्राइम एक्स डी एक्स। सो ओरिजिनल फंक्शन प्लस ये है एफ प्राइम एक्स, देख सकते हैं साथ में डी एक्स आ गया, वैल्यूज लगा दें, एक्स इज 32 एंड डी एक्स इज 1। 32 की पावर 1/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 32 की पावर 4/5, और डी एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, 32 की पावर 1/5 मैंने आपको करके दिखा दिया था, दैट इज 2। 32 की पावर 4/5, देखें क्या मैं लिख सकता हूँ अगेन 32 को 2 की पावर 5 होल पावर 4/5, तो ये 5 से कट जाएगा, बाकी बचेगा 2 की पावर 4। देख सकते हैं 2 की पावर 4 होता है 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं दैट इज 80, और 1/80 करेंगे तो ये बनता है 0.0125, और इसको 2 ऐड कर दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2.0125। दैट इज द आंसर। सही है, ये है सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो फंक्शन है दैट इज टेंजेंट 46 डिग्रीज, टेंजेंट 46 डिग्रीज। बट वंस अगेन सबसे पहले वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूलाज, as we know that f of x plus del x is equal to this। इसको मैं नाम दे दूंगा अगेन 1 का, और इस मरतबा हम जो फंक्शन कंसिडर करेंगे बहुत आसान है, क्योंकि एवेल्यूएट करना है टेंजेंट ऑफ समथिंग ना 46, तो 46 की जगह पे मैं वेरिएबल ले लूँगा सिंपली। सो वी कैन कंसिडर दिस टाइम f of x is equal to f of x is equal to टेंजेंट x, सिंपली टेंजेंट x, और इसको हम अपनी सहूलत के लिए 2 कह देते हैं, कोई ये नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मुझे x क्या लेना पड़ेगा, 46 के नज़दीक तरीन ऐसी वैल्यू जिसका आंसर टेंजेंट पे आसानी से निकल आए, और वो टेंजेंट 45 है। टेंजेंट 45 हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू 1, तो इसलिए मैं 45 ले रहा हूँ। टेक x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज ऑब्वियसली। अच्छा अगर मैं x को 45 लूँगा तो dx फिर क्या बनेगा भला, असल नंबर था 46, एक का डिफरेंस है ना, तो वो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिग्रीज। और अगेन हम इस 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो यहीं पे मैं लिख देता हूँ dx बेसिकली आएगा π/180। पहले भी बता चुका हूँ, डिग्री से रेडियन में जाना है तो उस नंबर को π/180 से मल्टीप्लाई करवा दो, 1 को करवाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगी ना π/180। दैट्स इट। ओके, लेट्स नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट 2। सो डेरिवेटिव क्या होता है टेंजेंट का, इट इज वी नो दैट दिस इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या डेरिवेटिव होता है टेन का, सीकेंट स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। अब हम इस डेरिवेटिव को लगाएंगे 1 में, डेरिवेटिव को भी और फंक्शन को भी, सारी चीज़ों को, मतलब जो जो चाहिए, फ्रॉम 1 क्या इक्वेशन थी बोला, फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन, यानी जो हमने कंसिडर खुद किया हुआ है, दैट इज टेंजेंट एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स साथ में डी एक्स। एफ प्राइम एक्स है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और उसके साथ में डी एक्स आ जाएगा, दैट्स इट। और अब हम सारी वैल्यूज लगा सकते हैं, एक्स इज 45 एंड डी एक्स इज 1 है, लेकिन हम उसने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया था π/180। सो लेट्स राइट डाउन यूज x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अच्छा आप चाहें ना तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने टेन के और सेकेंड की वैल्यू निकालनी है, वो रेडियन में करें या डिग्री में करें वो एक ही बात है, सेम आएगी ना, तो इसलिए हम बढ़ाना नहीं चाह रहे ज़रा राइटिंग कॉस्ट। डी एक्स इज इक्वल टू π/180 इन दिस क्वेश्चन, π/180 रेडियंस। सो दोनों वैल्यूज़ को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा
अच्छा देख लें, आपने अपनी सहूलियत के मुताबिक काम करना है। यहाँ पे मैं dx1 ही लगाऊंगा। उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे चाहिए टेंजेंट 46 डिग्री, ठीक है ना। तो इसलिए चूंकि मेरे यहाँ पे एवेल्यूएट नहीं करना बट आंसर निकालना है, तो जस्ट 1 को ही मैं यूज करूंगा। 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ठीक है ना। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्रीज प्लस सीकेंट स्केयर। अच्छा ये यूं लिख लें इसको ना, सीकेंट 45 डिग्री और इसका होल स्केयर एक ही बात है। एंड देन dx विच इज पाई ओवर 180, पाई ओवर 180। हाँ जी, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा जस्ट 46 एफ ऑफ 46 डिग्रीज, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है सीधी सीधी 1, ठीक है ना। को साइन और कोस की रेशियो है ना, तो साइन और कोस दोनों सेम नंबर देते हैं 45 पे, तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा सीकेंट स्केयर 45 की वैल्यू क्या होगी बना। सीकेंट जो है ना ये 1 ओवर कोस के बराबर होता है, 1 ओवर कोस के, ठीक है। और कोस 45 होता है 1 ओवर रूट 2 के बराबर। अगर चाहिए काम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और रूट 2 को मैं ऊपर ले आऊंगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रूट 2 का स्केयर, सिंपल रूट 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, पाई ओवर 180, ठीक है। अब एफ ऑफ 46 बराबर होगा टेंजेंट 46 के, टेंजेंट 46 के, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स लिया हुआ टेन एक्स, एक्स में 46 लगा दें तो बात एक ही है। एंड देन 1, ये देखें स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई ओवर 180, 2 पाई ओवर 180, 2 और 180 को अगर कैंसिल करें तो ये 90 बनता है, तो ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। अच्छा ये भी वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कहाँ पे इक्वल लगाना है और कहाँ पे अप्रोक्सीमेट लगाना है। तो मैं यहाँ पे इक्वल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये इसके बराबर है, इसके तो एग्जैक्ट ही बराबर है ना, ऑल दो टेन 46 के एग्जैक्ट नहीं है बराबर, बट कंफ्यूज नहीं होना आपने। 1 प्लस पाई ओवर 90, यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह हमारा गुजारा नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़रा 2 सेकंड दें, कैलकुलेटर से हम इसको निकाल लेते हैं। पाई ओवर 90 दिस इज इक्वल टू 0.0349, और उसमें जब 1 ऐड कर दूंगा तो दैट इज़ 1.0349। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर 1.0349। दिस इज द वैल्यू, obviously approximate value of tangent 46 degrees। ओके क्वेश्चन नंबर 4, इसकी अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो वो कह रहा है साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर with a maximum error of 0.14 सेंटीमीटर in its measurement। 30 सेंटीमीटर है बट 0.14 का जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है मैक्सिमम एरर, ठीक है। हमें निकालना है मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम के अंदर एरर निकालना है। यानी आप यूं समझ लें कि अगर वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें dv निकालना है, दैट्स इट। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में करके आए हैं, बट ये समझने की एक वर्ड प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें सेम है। तो सबसे पहले आप एक क्यूब ले सकते हैं एंड वी कैन से लेट x बी द साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। अब आपको पता है दिस इज अ क्यूब, तो इसकी जो लेंथ विथ हाइट सब बराबर होंगी, x x एंड x, ठीक है। देन इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय इट्स विथ, सब कुछ एक्स एक्स है तो वो आ जाएगा एक्स क्यूब, v इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज अल्टीमेटली एक्स क्यूब। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। अभी साइड मेजरमेंट जो है 30 है और उसमें जो एरर है आप क्या लेंगे, जो चेंज आ रहा है dx है दैट इज 0.14। सो हम लिख सकते हैं गिवन दैट 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 आप यहाँ पे लिख लें x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30, और उसके साथ जो dx है, जो एरर है, जो चेंज है x में दैट इज 0.14, ठीक है। अभी हमारा अगला काम क्या है कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। दरअसल मैं पहले भी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 या 2 से मिलता जुलता है।
अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसको अलग से मतलब वही फॉर्मूला लगा लें, डी वी इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स, ठीक है ना, चूंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, साथ में डी एक्स लिख लें। ये भी कर सकते हैं, ये करना चाहते हैं तो ये करना है, डायरेक्टली भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो आप लिख लें सिंपली डिफ्रेंशिएट वन, एक मिनट सर। सो वी कैन राइट डाउन डिफ्रेंशिएट वन, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी वी, राइट साइड पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर और साथ में dx। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर आप यूँ डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आप एफ ऑफ एक्स को कह दें एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव लें 3x स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपको साइड पे अलग से करके दिखा रहा हूँ, 3x स्क्वायर आ जाएगा और इसको इस फॉर्मूला में लगा दें, चीज़ वही बन जाएगी। लेकिन मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इस मरतबा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो दैट्स इट, फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। अब हमें बस इसमें वैल्यूज लगानी है। सो वी कैन से, वी कैन राइट डाउन यूज x इज इक्वल टू 30, गिवन है ना, अभी ऊपर मैंने लिखी भी है 30, एंड dx इज इक्वल टू 0.14, 0.14। तो जब आप इसमें दोनों वैल्यूज लगाएंगे ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 30 का स्क्वायर और साथ में 0.14। 30 का स्क्वायर तो सीधा सीधा आ रहा है 900, 900 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2700, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.14 से, दैट इज एग्जैक्टली क्या आ रहा है 378। यस, दैट इज 378। नहीं बेटा, दिस इज द एरर, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, 378 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, नहीं बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इस मरतबा अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें मिलता जुलता ही काम करना है। रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज मेजर्ड एज 100 प्लस और माइनस 0.5, पहले भी ऐसे ही था ना, 100 है बट 0.5 कम ज़्यादा हो सकता है, या 100.5 या 99.5, मतलब इतना मार्जिन है उसमें। एंड जो वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस मेजरमेंट, ठीक है, हमें एस्टिमेट करना है परसेंटेज एरर, वही काम बट परसेंटेज में करना है। परसेंटेज का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने शुरू में सीखा था, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल। ऑब्वियसली नोटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, वहाँ पे क्या था डेल वाई माइनस डी वाई ओवर डेल वाई, एक ही चीज़ है ना, चेंज इन वॉल्यूम ओवर टोटल, एब्सोल्यूट वैल्यू, साथ में इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला है। बाकी काम मेरे ख्याल में आप खुद भी कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, रेडियस ऑफ स्फेयर इज मेजर्ड एज दिस, इसका मतलब है आर जो है दैट इज 100 और डी आर में ले रहा हूँ 0.5, 0.5 ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसलिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्फेयर होता क्या है, बॉल होती है, फुटबॉल कह लें या बॉल कह लें, वो वॉल्यूम, सॉरी वो स्फेयर होता है। उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट किया था, वैसे ही मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ डायरेक्ट। डी वी इज इक्वल टू 4/3 पाई, कॉन्स्टेंट है, इसको नहीं छेड़ना आपने। आर क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3r स्क्वायर और साथ में डी आर आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल, एंड फाइनली डी वी बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड डी आर, दैट्स इट। अभी आप इसको वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में पुट कर दें, परसेंटेज एरर, सॉरी एरर वाले फॉर्मूला में, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम इज डी वी ओवर वी, एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एब्सोल्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं। डी वी की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जबकि वी की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब, देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 4 4 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, ऊपर पावर 2 है नीचे 3 है तो नीचे 1 बचेगी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं ऊपर आ गया जस्ट डी आर और नीचे 1/3 साथ में आर। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को आप ऊपर ले जाएं, डी आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 DR ओवर आर मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आर की वैल्यू है 100 और डी आर की वैल्यू है 0.5। तो जब आप इसमें लगाएंगे
3 मल्टीप्लाई 0.5/100, एब्सोल्यूट वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। 100 से कट गया, कैंसिल हो गया। 3 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 1.5, दैट इज द आंसर। दिस इज द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, 1.5%। ठीक हो गया। तो बेटा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 2.6। इस सॉरी इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।